बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर रहकर सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन में आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस पढ़ाई में हम आपको आज सामाजिक विज्ञान के बारे में, सोशल साइंस के बारे में बताएंगे। समकालीन भारत भाग 2 भूगोल, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। आज हम शुरू करते हैं अध्याय 1 से संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। सबसे पहले में ये जान लेना अति आवश्यक है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन क्या है? तो सबसे पहले संसाधन रिसोर्सेस के बारे में आप जानेंगे कि ऐसे वस्तु या पदार्थ जिनकी हमारे जीवन में उपयोगिता हो, वह संसाधन कहलाते हैं। पुनः समझोगे, ऐसे वस्तु या पदार्थ जिनकी हमारे जीवन में उपयोगिता हो, वह संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं, बल्कि प्रकृति के उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है, वह संसाधन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताएं, धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था। धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की, तब कोयला जाके संसाधन कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार। समांतर संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे संसाधन मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 है मानवीय संसाधन। सबसे पहले हमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना अति आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी उपयोग के ही प्रयोग करता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पुनः समझोगे, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे उदाहरण में आपको बता दें, भूमि, जल, पवन, इस प्राकृतिक संसाधन है आदि। अब हम बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 है नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो सबसे पहले समझोगे नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं, क्यों? सबसे पहले आपको समझना है कि आवश्यक है नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पुनः समझोगे कि वे संसाधन
जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम नवीनीकृत संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन आदि नवीकृत या नवीकरणीय संसाधन हैं। दूसरा आपका है अनवीकरणीय योग संसाधन। अनवीकरण योग संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में ले लीजिए कोयला। लोग कहते थे कि करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था, उस समय पेड़ पौधे धरातल के अंदर दब गए थे, धरातल के नीचे दब गए थे, और आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हुए। पेट्रोल, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। हम कह सकते हैं इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, और इनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद इनको पुनः पूरित या भंडारित करना असंभव है। इनकी मात्रा सीमित है। अब बात करते हैं प्रकृति के उत्पत्ति के आधार पर। प्रकृति के उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जैव संसाधन, नंबर 2 है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होती है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव आते हैं, मनुष्य आते हैं। और अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। पूरा समझोगे? ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताएं, धातुएं हुई, मिट्टी हुई, पर्वत पठार हुए, जल हुए, वायु, ये अजैव संसाधन है। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन हो गया। अब हम बात करते हैं भू संसाधन की। भू संसाधन किसे कहते हैं देखेंगे।